अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1.5-2 महीने में बहुत ज़्यादा ही अच्छी KSE 100 इंडेक्स में तेज़ी दिखने में आई है। सारी स्टॉक्स में एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आया है। तो फिर KSE 100 बहुत ज़्यादा तेज़ी से 66,000 पॉइंट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन अभी KSE 100 तो अपने हाई साइड की तरफ चला गया है। तो यहाँ से अभी KSE 100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा ही हाई साइड पर ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ से अभी कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आती है जो कि इंडेक्स को हिट करती है और इंडेक्स नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर आप लोगों को जो एक मेन काम ये करना है, वो आप लोग कोई से भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन फिर आप लोग उन स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा। यानी कि स्टॉप लॉस लगाते हुए आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए अभी जिन रेटों पे आपने जो स्टॉक्स लिए हुए वहाँ से तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट उन स्टॉक्स में हासिल हो रहा होगा, लेकिन वहाँ से आप लोग फिर स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो फिर आप लोगों के माइंड में ये चीज़ सेट हुई हुई होगी कि फिर यानी कि KSE 100 नीचे आता है या आपने जो स्टॉक्स लिए हुए उनका रेट पे नीचे की तरफ आता है तो आप लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे ना, तो फिर वो आप लोगों के स्टॉप लॉस वहाँ आके हिट कर जाएंगे। यानी कि आप लोगों का फिर प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, आप लोगों को उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उसके लिए तो बेहतर ये है कि फिर आप लोग खास तौर पे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करें। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया स्टॉप लॉस का भी कि स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा। स्टॉप लॉस का लगाना लाजमी है क्योंकि इस टाइम हमारा KSE 100 ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहाँ से तो मजीद तेज़ी आना बाकी है। यानी कि अभी बुलिश ट्रेंड और है कि KSE 100 70,000 पॉइंट्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी खबरें ऐसी आना बाकी है जिसमें पाकिस्तान को IMF लोन भी दे रहा है। इसके अलावा UAE भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कतर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, और इसके अलावा जो इसी मंथ में मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है तो उसमें भी देखा जाएगा कि अभी क्या होता है। तो ये सारी खबरें जैसे आगे रियलाइज़ होती रहेंगी वक्त के साथ साथ, लेकिन KSE 100 में मजीद तेज़ी आ जाएगी इन सारी खबरों के करीब आते ही, क्योंकि कुछ चीज़ें तो अभी इसी मंथ में ही होनी है। तो यहाँ से आप लोगों को मजीद प्रॉफिट हासिल हो सकता है। काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है जिनका रेट तो अभी बढ़ा ही नहीं है, जिनमें अभी मजीद तेज़ी आना बाकी है। तो अभी भी आप उन रेटों पे जो स्टॉक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफ़ी स्टॉक्स की मैंने अभी वर्किंग करके अपनी इसी चैनल पर ही काफ़ी ऐसे फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स की वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को भी वॉच करेंगे तो फिर उससे आप लोगों की बाइंग करने में भी आसानी रहेगी और ख़ास तौर पर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में आप लोगों की आसानी रहेगी। तो यहाँ मैं आप लोगों को PSO और PRL से मुतालिक एक खबर की अपडेट दे देता हूँ। ज़्यादातर लोगों के सवालात भी ये आते हैं कि PSO तो अभी इतना ज़्यादा ही बढ़ गया है। PRL जो कि तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ही काफ़ी लो रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ से PRL अच्छा खासा बढ़ चुका है और PRL 31 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, प्रॉफिट टेकिंग करें नहीं करें, और PSO में हम क्या करें, तो ज़्यादातर लोगों के सवालात ये आ रहे थे। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक खबर की अपडेट ये दे देता हूँ जो कि PSO और PSO की सब्सिडरी कंपनी पाकिस्तान रिफाइनरी से मुतालिक है। 18 अक्टूबर 2023 को PSO और चाइनीज़ एनर्जी कंपनी के दरमियान मुआहिदा हुआ था। उस मुआहिदे में यह दबाया था कि PSO 30% शेयर्स पाकिस्तान रिफाइनरी के चाइनीज़ एनर्जी कंपनी को देगा और चाइनीज़ एनर्जी कंपनी जो कि पाकिस्तान रिफाइनरी के 30% शेयर्स लेगी, वो इस 30% शेयर्स के अगेंस्ट PSO को $1.5 अरब देगी। और PSO जो कि $1.5 अरब चाइनीज़ एनर्जी कंपनी से लेगा, वो PSO ये $1.5 अरब पाकिस्तान रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करेगा, एक्सपेंशन करेगा और यानी कि पाकिस्तान रिफाइनरी को ग्रो करेगा, तो उससे फिर पाकिस्तान रिफाइनरी में ग्रोथ आ जाएगी। तो ये सारा मुआहिदा PSO और चाइनीज़ एनर्जी कंपनी के दरमियान तय पाया था 18 अक्टूबर 2023 को। तो वहाँ से फिर आप लोगों ने खुद दिया था कि PSX में ये जो दोनों स्टॉक्स हैं PSO और पाकिस्तान रिफाइनरी, इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई थी। तो ये खबर 18 अक्टूबर 2023 को आई। इसके बाद फिर 1-2 खबरें और आई, फिर यहाँ से आप लोगों ने खुद देखा जो कि PSO और पाकिस्तान रिफाइनरी इन दोनों ही कंपनीज़ के स्टॉक्स में एक तेज़ी दिखने में आई और एक बुलिश ट्रेंड आ गया। खासतौर पे पाकिस्तान रिफाइनरी का स्टॉक वो भी निकला जो कि उसका एक लोअर ही रेट बना हुआ था, जो कि उसका बेस्ट बैंक जोन था उस वक्त, तो वहाँ से वो निकला और फिर एक बुलिश ट्रेंड में आ गया और उसको अपर कैप भी लगी। इसके अलावा पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO में भी एक तेज़ी दिखने में आई और एक बुलिश ट्रेंड में ही PSO का स्टॉक भी गया। तो ये दोनों ही स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही अपवर्ड पे ट्रेड करते रहे और ख़ासतौर पे PSO को तो मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम से बता रहा था। मेरी इसी चैनल पर ही PSO की कंप्लीट डिटेल वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ से भी जितनी भी लोगों ने PSO में इन्वेस्टमेंट करी होगी तो उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा PSO के स्टॉक में कैपिटल गेन भी हासिल हुआ होगा, क्योंकि देखिए PSO की मैंने 140 रुपये पे आप लोगों को बताया था जिस टाइम PSO ट्रेडिंग कर रहा था, तो वहाँ से वो फिर अच्छा खासा बढ़ गया है और 210 रुपये से भी ऊपर निकल गया PSO। तो वो तो फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट टेकिंग का ही मौका है कि अभी भी आप लोग PSO में पाकिस्तान रिफाइनरी में जो कि एक अपने हाई साइड के ऊपर है, यहाँ आप लोग खास तौर पे प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। मार्केट की बात कर लेते हैं तो जुम्मे को मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग कर रही थी और PRL को अपर कैप भी लगा हुआ था और PSO भी अपने अपवर्ड की तरफ ही था। और जुम्मे को जब मार्केट क्लोज हुई है तो जुम्मे की ही रात के वक्त फिर ये न्यूज़ आई जिसमें PSO ने डिनाई कर दी। PSO का जो मुआहिदा हुआ था जो कि चाइनीज़ कंपनी से था, जिसमें वो पाकिस्तान रिफाइनरी के स्टॉक दे रहा था 30%, तो वो सारा ही PSO ने मना कर दिया, रद्द कर दिया। यानी कि
अभी वो बात क्लियर नहीं है। तो अभी पीएसओ तो बहुत ज़्यादा ही अपने हाई साइड के ऊपर है। इसमें भी खास तौर पे आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना बनती है, यानी कि स्टॉप लॉस तो आप लोग लाजमी लगा लिएगा। थोड़ा बहुत भी नीचे आता है पीएसओ अभी जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो यहाँ आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और खास तौर पे पाकिस्तान रिफाइनरी का स्टॉक तो वैसे भी इतना ही हाई साइड के ऊपर चला गया। और मैं तो 2 वीडियोस बना के पाकिस्तान रिफाइनरी की अपने ही चैनल पर ही आप लोगों के लिए अपलोड करी थी, जिस टाइम पाकिस्तान रिफाइनरी अपने लो रेटों पे था। तो अभी तो पाकिस्तान रिफाइनरी भी इतना ज़्यादा ही हाई साइड के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों स्टॉक्स में ही प्रॉफिट टेकिंग करना बनती है। खासतौर पर पाकिस्तान रिफाइनरी में तो प्रॉफिट टेकिंग करना लाजमी बनती है। यहाँ पर जो भी पाकिस्तान रिफाइनरी को होल्ड करते हैं तो यहाँ पर वो लोग स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ सेलिंग आ सकती है, क्योंकि देखिए अभी ये जो खबर आई है मैंने आप लोगों को इतनी डिटेल में बताया कि तो ये तो मैंने आप लोगों को 2 कंपनीज़ का बताया कि इन दोनों कंपनीज़ में आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस लगा लिएगा। तो देखिए अगर थोड़ी बहुत भी सेलिंग आती है और तो इससे हमारा जो KSE 100 है वो लाजमी मुतासिर होगा। और यही वो एक नेगेटिव खबर है जो कि हमारी मार्केट को भी मुतासिर कर सकती है। और ये दोनों स्टॉक्स अगर नीचे आते हैं आप लोग खुद देख सकते हैं कि फिर हमारा KSE 100 कल मंडे को नीचे आ सकता है। और स्टॉप लॉस लाजमी लगाते हुए आप लोग चलते रहेंगे स्टॉक्स के साथ, तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोलूँगा कि जो भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इसको लाजमी लाइक भी कर दिएगा। और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि फिर आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए 2 बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लाया हूँ। इनके रेटों में अभी मजीद तेज़ी आना बाकी है। यानी कि देखें जिस तरह से हमारा KSE 100 में देखा जाए तो 50,000 पॉइंट से अगर हम देख लें तो KSE 100 16,000 पॉइंट्स का KSE 100 में इजाफा हो गया और KSE 100 66,000 पॉइंट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स भी बड़े हैं, लेकिन उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह से हमारा KSE 100 इतना तेज़ी से बढ़ गया है। तो इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में मजीद तेज़ी आना बाकी है। तो अभी भी ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ आप लोग इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा अभी भी इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल ग्रुप की कंपनी है। अटक ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है और इस कंपनी का नेम है अटक सीमेंट लिमिटेड, ACPL इसका कोड है। इस कंपनी के बिज़नेस की बात कर लेते हैं। तो ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा कंपनी का बिज़नेस भी चल रहा है। और इस कंपनी के बिज़नेस में एक तेज़ी से ग्रोथ भी दिखने में आ रही है। इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। लेकिन पिछली स्ट्रीम में जो इसका रेट इतना ज़्यादा ही हाई पे ट्रेड कर रहा था जो कि 170 180 पे था, वहाँ से फिर सेलिंग आई है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो अटक सीमेंट का रेट है वो नीचे की तरफ आ गया था। देखिए उसकी जो मेन वजूहत थी ना वो इंटरेस्ट रेट का इतना तेज़ी से बढ़ जाना और इसके अलावा डॉलर का रेट इतना तेज़ी से बढ़ जाना और इस कंपनी की जो थी ना वो फिर सेल्स भी कम हो गई थी। तो इसी वजह से फिर जब सारी कंपनीज के स्टॉक्स तेज़ी से नीचे की तरफ आए तो फिर इस कंपनी का स्टॉक भी इसीलिए नीचे की तरफ ही आया और नीचे की तरफ आता हुआ अटक सीमेंट का रेट फिर बहुत ज़्यादा ही लो पे आ गया था, जो कि 50, 55, 60 रुपये इन्हीं रेटों पे फिर आके ये अटक सीमेंट ट्रेडिंग करता रहा है। लेकिन ये स्टॉक में अभी देखा जाए तो अभी ये यहाँ से 100% यानी कि 50 का 100 रुपये और 100 रुपये से भी ऊपर ये चला गया। यानी यहाँ से भी अटक सीमेंट में मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। वो इसलिए कि हमारा अगर KSE 100 मज़ीद बढ़ता है और इस कंपनी की जो अभी सेल्स भी बहुत ज़्यादा बेहतर चल रही हैं तो अभी भी यहाँ से भरपूर तेज़ी आना बाकी है। तो बढ़ते हुए अटक सीमेंट के रेजिस्टेंस कौन से बनेंगे, सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है और बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है अटक सीमेंट का, तो ये हम अटक सीमेंट के स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं। इनके स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं तो अटक सीमेंट का स्टॉक जो कि तकरीबन 180 182 रुपये इन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था जून 2021 में। लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा ही सेलिंग आ जाने की वजह से अटक सीमेंट का जो स्टॉक था वो फिर कोई सपोर्ट लेवल बन नहीं पा रहा था। तो फिर 23 से अटक सीमेंट का स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ 60 से 65 रुपये इन रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा। जुलाई 2022 में अटक सीमेंट का स्टॉक इन रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन फिर यहाँ से थोड़ा सा अटक सीमेंट का स्टॉक अपवर्ड की तरफ गया है जो कि 90 रुपये तक गया है। लेकिन फिर सेलिंग यहाँ से आई है तो फिर मजीद 23 से अटक सीमेंट का स्टॉक नीचे की तरफ ही आ गया था और जनवरी 2023 में अटक सीमेंट पे 55-60 रुपये ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना अटक सीमेंट का। यहाँ से फिर 23 से ऊपर की तरफ गया है, लेकिन फिर एक रेजिस्टेंस बना अटक सीमेंट का जो कि अटक सीमेंट का रेजिस्टेंस बन गया था 96-97 रुपये का। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम के साथ अटक सीमेंट ने इस 94-95 रुपये के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करा और यहाँ से ऊपर भी निकल गया और ऊपर की तरफ ही निकलता हुआ फिर आप लोगों ने खुद देख रहे हैं कि अटक सीमेंट का स्टॉक जो कि एक अपवर्ड की तरफ गया और फिर एक मजबूत सपोर्ट लेवल भी अटक सीमेंट के स्टॉक ने इसी 90-92 रुपये को बनाया और
यहाँ पे फिर जाके अडक सीमेंट का स्टॉक का जो रेजिस्टेंस आया वो अडक सीमेंट का 109-110 रुपये पे आके अडक सीमेंट का रेजिस्टेंस बना। और अगर सपोर्ट लेवल आप लोगों को बता दूं तो अडक सीमेंट का सपोर्ट लेवल 90-92 रुपये, ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। बस ये जो एक अडक सीमेंट का रेजिस्टेंस है, जो कि अडक सीमेंट का पिछली स्ट्रीम भी एक रेजिस्टेंस आया था देखने में, ओके 118-119 रुपये का अडक सीमेंट का रेजिस्टेंस है। बल्कि जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेते हैं तो अडक सीमेंट का टारगेट है, फिर अडक सीमेंट ईजिली 160 रुपये, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि अडक सीमेंट का स्टॉक 160 रुपये पे पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अडक सीमेंट के पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 155-160 रुपये का है, यहाँ सेलिंग आ सकती है। लेकिन फिर आप लोग अगर अभी है जहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक बेस्ट बाइंग जोन है, क्योंकि देखिए अभी अपने लो से हाई पे आ गया है, लेकिन मजीद हाई की तरफ ये जा सकता है। तो मजीद तेजी अडक सीमेंट के स्टॉक में आना बाकी है। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया जो कि अडक सीमेंट का 155 से 160 रुपये का है, तो यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कैपिटल गेन अडक सीमेंट के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। तो ये था अडक सीमेंट का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये इंजीनियरिंग सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुगल इसका कोड है। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये स्टील रिबार्स, वायर रॉड्स और बुलेट्स बनाती है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है और इसकी अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही हैं। और इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। बस जिस तरह से इस कंपनी का रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ गया था, वो फिर हमारा KC 100 भी नीचे की तरफ ही आ गया था। और इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ चुका था और डॉलर का रेट इतना तेज़ी से जो बढ़ा था, तो वो सारी ऐसी नेगेटिव वजूहत थी जिसकी वजह से मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आ गया था। लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते करके जैसे जैसे हमारे KC 100 ने एक सपोर्ट लेवल पे आया, KC 100 और KC 100 पे वहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया और अभी KC 100 आप लोगों ने खुद देखा कितना ज़्यादा ही हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो उसी तरह से मुगल का स्टॉक भी फिर स्लो स्लो करके नीचे से अपवर्ड की तरफ ही आता रहा और काफ़ी ऊपर मुगल आयरन स्टील का स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे इंटरेस्ट रेट को रिवर्स गेयर लगता है और कोई भी ऐसी पॉजिटिव खबरें जो कि इस कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, यहाँ से फिर 30 से 40% मुगल स्टील का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ सकता है। तो फिर बढ़ते हुए मुगल स्टील के जो अभी रेजिस्टेंस कौन से बन जाएंगे और सपोर्ट लेवल मुगल स्टील के अगर नीचे आता है तो कौन सा बनता है और मुगल स्टील का भी लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है और बेस्ट बैंक जोन मुगल स्टील का कौन सा बनता है, तो ये फिर हम मुगल स्टील के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। मुगल स्टील के स्टॉक की हिस्ट्री को देख लेते हैं तो इसने भी फिर बहुत ज़्यादा ही मजबूत सपोर्ट लेवल मुगल स्टील का बना, जो कि जनवरी 2023 से लेके मुगल स्टील जो है फिर मई जून जुलाई तक और यहाँ तक के अक्टूबर तक मुगल स्टील का जो स्टॉक है वो 40 से 50-55 रुपये, यानी कि इसकी 15 रुपये के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी मुगल स्टील के स्टॉक में एकोमुलेशन देखने में आई है। फिर यहाँ से मुगल स्टील का स्टॉक उठाए तो आप लोगों ने खुद देखा कि मुगल स्टील पर 74-75 रुपये यहाँ तक चला गया। तो यहाँ से भी मजीद तेज़ी मुगल स्टील के स्टॉक में आना बाकी है। तो बढ़ते हुए जो मुगल स्टील का रेजिस्टेंस बन रहा है वो 80 रुपये पे मुगल स्टील का एक रेजिस्टेंस है, तो जो कि जनवरी 2021 में भी मुगल स्टील का जो स्टॉक है वो एक 80 रुपये के रेजिस्टेंस पे सेलिंग आई है और नीचे की तरफ आया था मुगल स्टील। तो जैसे ही अपने 80 रुपये के जो कि रेजिस्टेंस है मुगल स्टील का ये इसको ब्रेक कर देता है, जो तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से मुगल स्टील का जो स्टॉक है वो 120 रुपये तक चला आएगा। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया मुगल स्टील का लॉन्ग टर्म के, मुगल स्टील का स्टॉक ईजिली 110 से 120 रुपये के यहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि कंपनी भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। तो अभी अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो बल्कि जैसे ही अपने इस रेजिस्टेंस को जो कि 80 रुपये का इसको ब्रेक करता है तो ये ईजिली निकल जाएगा। तो फिर जब ये अपने हाई पे जाएगा तो इसको छोटे छोटे रेजिस्टेंस का सामना होगा, जो कि रेजिस्टेंस इसके हाई की तरफ बनेंगे। लेकिन अभी ये यहाँ से बुलिश हो गया है और मजीद तेज़ी मुगल स्टील के स्टॉक में आना बाकी है। तो ये था मुगल स्टील का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स आप लोगों को बताने का मकसद ही मेरा ये है और इतनी डिटेल मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेते हैं और आप लोग जो कि मैंने सारी बातें बताई हैं इनको आप लोग देख के समझ लेते हैं। तो अभी जो अटक सीमेंट का स्टॉक है जो कि 110 रुपये से अंदर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, तो अटक सीमेंट का जो टारगेट है वो जो मैंने आप लोग को बताया कि अटक सीमेंट 160 रुपये यानी कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ से यानी कि आप लोगों को अभी भी अच्छा खासा कैपिटल गेन अटक सीमेंट के स्टॉक में हो जाएगा। उसके अलावा मुगल स्टील का जो टारगेट है तो मुगल स्टील भी यानी कि 110 रुपये ईजिली पहुँच जाएगा। तो यानी कि 110 रुपये बहुत होते हैं मुगल स्टील का स्टॉक अगर इतना तेज़ी से बढ़ जाता है। और ये रेट जो कि मैंने आप लोगों को दोनों के टारगेट्स बताएं, ये दोनों कंपनीज ही अपने अपने टारगेट पे पहुंच जाती हैं, तो इससे बेहतर आप लोगों को और क्या चाहिए। और दोनों कंपनीज ही बहुत ज़्यादा ही मजबूत हैं और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं और ख़ास तौर पे दोनों कंपनीज की अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो हर तरह से देखा जाए तो ये दोनों कंपनीज बहुत ज़्यादा ही बेहतर है और अभी ये लो रेटों पर ही ट्रेड कर रही है। देखिए लो रेट वो होते हैं जहाँ से यानी कि आप लोगों को अच्छा खासा 30 से 40% का कैपिटल गेन हासिल हो जाए।
तो ये थी इन दोनों कंपनीज़ की कम्प्लीटली डिटेल्स, और आप लोगों से यही बोलूँगा कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दिएगा, और जो भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इसको लाजमी लाइक भी कर दिएगा, ताकि फिर आप लोगों को इसी तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे फिर ख़ास तौर पे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग करने में आसानी रहेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।